नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये साप्ताहिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं, जो कि एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के इसको फॉलो कर लें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो डिवाइन गाइडेंस मान के इसको छोड़ दें। आपका मेन फोकस आपके कामों पे होना चाहिए, आपके कर्मों पे होना चाहिए। ये जो मैसेज होता है, ये जो रीडिंग होती है, ये एक जीपीएस तरीके से काम करती है, जो हमें गाइड करती है कि इस तरीके से होने की संभावना है। उस संभावना को असल में बदलना, नकारना हमारे कर्मों के ऊपर होता है। तो कर्मों पे फोकस करें। ये पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा जाए, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगर इस रीडिंग के बाद इस रीडिंग के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज रीडिंग करानी है, कहीं कुछ आपकी पर्सनल रीडिंग है, तो जो मेरा दिया गया नंबर है यानी कि 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप पर्सनलाइज रीडिंग भी करा सकते हैं। और अगर कहीं आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, रिलेशंस में लॉस हो रहा है, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है आपके घर में कोई वास्तु डिफेक्ट हो। वास्तु चेक कराने के लिए, वास्तु ऑडिट कराने के लिए भी जो 92845 है, 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आज की रीडिंग शुरू करता हूं और सबसे पहले कार्ड लेता हूं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये कार्ड एरिस राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस लेके आए हैं कि जो आपके पास्ट एफर्ट्स थे, जो भी आपने काम किया था, वेदर इट वाज गुड और बैड, उसका आपको रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। यानी कि अगर कुछ आपने मेहनत की थी, अच्छा काम किया था, अच्छे एफर्ट किए थे, तो उसका आपको इस हफ्ते रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर कुछ आपसे कुछ गलत हो गया था, कुछ बहुत अच्छा नहीं किया आपने, किसी का बहुत अच्छा नहीं चाहा, थोड़ा सा बुरा टाइप का चाहा, तो आपको उसका वैसे ही इस हफ्ते कुछ ना कुछ उसका परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो जजमेंट कार्ड है, ये आपका कार्मिक कार्ड कहलाता है साथियों। और ये कार्मिक कार्ड हम लोगों को गाइड करता है कि जो हमने पास्ट में किया उसका हमें इस बार भुगतना होगा। पर एक चीज़ इसमें और अच्छी आपकी आ रही है कि इस हफ्ते आपको एक चांस और मिल रहा है कि जो आपने कुछ गलत कर दिया उसको ठीक करने का। यू विल बी गेटिंग अनदर चांस। तो यानी कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, उसको मनाने का मौका मिल जाएगा। आपने कुछ काम गलत कर दिया है, उसको सही करने का मौका मिल जाएगा। कुछ आपके किसी एटीट्यूड से रिलेशंस गलत हो गए हैं, उसको सही करने का मौका मिल जाएगा। कोई आपसे प्रोजेक्ट गलत हो गया है, उस प्रोजेक्ट को सही करने का मौका मिल जाएगा। कुल मिला के ये हफ्ता आपको एक सेकंड चांस देने जा रहा है उस चीज़ के लिए जो आपसे लास्ट में, पास्ट में, चाहे पास्ट वीक रहा हो या उससे और पहले का, उसको ठीक करने का आपको एक मौका मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर सही नहीं जाती हैं तो हम बड़े उलझन में आ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एरिस राशि वालों के साथ, अगर जो भी ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ किसी के साथ ऐसा होता है, तो एक मैसेज उनके लिए ज़रूर है कि स्थिति उतनी उनके लिए खराब नहीं होने जा रही है जितनी वो महसूस करेंगे। प्रॉब्लम्स आनी है लाइफ में, सबके आती है, हमारे, आपके, सबके। जो पैदा हुआ है उसको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। डिपेंड ये करता है कि हम उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, उन पे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके साथ जो समस्याएं आती दिख रही हैं, जिनमें आप हो सकता है अपने को घिरा हुआ महसूस करें, एक्चुअल में कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इतनी सीवियर नहीं होंगी, इतनी इंटेंसिटी की नहीं होंगी जितना आप उसको महसूस करेंगे। रियलिटी को देखिए, रियलिटी को समझिए और उससे इजीली आप बाहर आ जाएंगे, ऐसे आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो बहुत ग्रेट कार्ड नहीं है ग्रोथ के लिए, कोई बहुत अचीवमेंट बहुत बड़ा नहीं हो रहा, पर यस जो भी आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है अच्छा या बुरा बिकॉज ऑफ यू ओनली, आपके कर्मों के कारण। दूसरा, स्थिति उतनी भयानक नहीं है, उसको आपको देखने का एक मौका मिल रहा है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है एरिस राशि वालों के लिए। थोड़े से अपसेट हो सकते हैं वो, थोड़ा सा उनका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। इन चीज़ों को लेके चिंता करने के कारण ये सब हो सकता है। बाकी बहुत साधारण इम्प्रूवमेंट के साथ ये हफ्ता आपका जाता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि एरिस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं हर संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो, उसमें आप पूछ सकते हैं। मेरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसकी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने मिलने वालों को भी कहें कि वो इसको फॉलो करें। और अब मैं देखता हूँ कि एरिस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकला है, और आपके लिए एंजल कार्ड निकला है पेज ऑफ अर्थ, एंड दिस कार्ड सेज good news about financial matters, wanting to do something more challenging, a new era of study। आप एक नई स्टडी भी कर सकते हैं, और आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेके गुड न्यूज़ आ रही है। जो आपके कार्ड में था कि आपके पास्ट डीड जो है वो आपको रिवार्ड देंगे, तो जो आपने अच्छे काम किए थे, अच्छे एफर्ट्स किए थे, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका आपका कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। सत्य, टॉरस राशि वालों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि हो सकता है इस हफ्ते कहीं पर उनको ना कुछ चीटिंग टाइप की हो, कहीं कुछ धोखा भी मिल सकता है, कोई मतलब किसी भी रूप में धोखा दे सकता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, रिलेशंस में भी आपको कुछ सेटबैक मिल सकता है। हो सकता है जिससे दिल टूटने की बात कहते हैं, वो भी संभावना है। दूसरा ये भी संभावना है कि आपको तो थोड़ा सा इलनेस आपकी किसी भी रूप में आ सकती है इस हफ्ते। वो सीजनल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, पर ये कुछ इंडिकेशन है टॉरस राशि वालों के लिए कि जो इनको बता रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, अननेसेसरी कहीं जर्नी ना करिए, बाहर का कुछ उल्टा सीधा ना खाइए, टेंशन दिमाग में मत पालिए, क्योंकि ये जो आपकी बीमारी है ये टेंशन से रिलेटेड भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, जो धोखे की बात है, आप जितना ज़्यादा लोगों पे भरोसा करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपको कोई चीट करे, आपको कोई धोखा दे, क्योंकि चीटिंग तो वहीं होती है जहाँ पर हम विश्वास करते हैं। तो थोड़ा सा इस हफ्ते आप कॉन्शियस होके चलिए कि अननेसेसरी किसी पे भी, स्पेशली स्ट्रेंजर्स पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके ना चलिए। कई स्थिति ऐसे बन सकती है आपको स्ट्रेंजर्स पे करना पड़ता है भरोसा, पर यस कार्ड बता रहे हैं, ये कार्ड हमें साथियों सजेस्ट करती है एक कॉन्शियस रहने के लिए, हमें एक सेफ गार्ड प्रदान करते हैं कि ऐसे ऐसे आने की स्थिति है, आगे गड्ढा आ सकता है, आता दिखाई दे रहा है, भाई हम बच के निकल जाएं, ये कार्ड हमें सजेस्ट करते हैं। तो ये हमें अगर हम फॉलो करते हैं तो आप इन धोखों से भी बच सकते हैं। और अगर फिर भी मिल जाता है तो जो आपका सपोर्टिंग कार्ड है वो बहुत अच्छा, आपको वो स्ट्रेंथ दे रहा है उस सेटबैक को, उस धोखे को, उस दिल टूटने की घटना को, उस चीटिंग की घटना को सहने की आपको शक्ति भी दे रहा है। और आपके साथ कुछ और पॉजिटिव हो सकता है कि जो आपके साथ घटा उसका कन्वर्जन पॉजिटिव हो, कि एक आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, उसने थोड़े बहुत चीटिंग कर दी, पर साइमल्टेनियसली आपको एक दूसरा पार्टनर मिल गया, उससे भी स्ट्रांग, उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल, उससे भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग। आपको किसी ने, आपके दोस्त ने, आपकी सहेली ने आपको धोखा दे दिया,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका सपोर्टिंग कार्ड कह रहा है कि आपको एक दूसरा उससे भी बेहतर, क्योंकि जो चीटिंग दे रहा है वो तो कभी आपका था ही नहीं या थी ही नहीं, है ना। तो आपका वो एक चीज अच्छे के रूप में भी हो रहा है कि आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, जिसको आपको लग रहा था कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या बहुत अच्छी सहेली है, पर यस आपके रास्ते आगे और खुलते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली गेन पॉसिबल है। इमोशनली यस थोड़ा सा लॉस हो सकता है। फिजिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इलनेस आ सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। पर इन सब से बचने का एक उपाय, जो भी स्थिति आती है उसको अच्छे से आप फेस करें, उसको एक्सेप्ट करें। और साथियों, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको फेस करना, उनको व्यवहार में लाना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मिडिल ऑर्डर का है ये वीक। ऐसा ही हमारी लाइफ भी होती है, कभी बहुत अच्छी कभी कम अच्छी, तो इट्स ओके। और अब देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। पर उससे पहले एक अनुरोध टॉरस राशि वालों के लिए कि आपसे अनुरोध है कि आप मेरे को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। उस पर जो भी मेरी पोस्ट डलती है उसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें। हर संडे मैं शाम को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप उस पर पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे से जुड़े हुए हैं, यही सबसे बड़े मेरे लिए चार्जेस हैं, मेरे लिए भगवान की देन है। आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो करें। और अगर आपको मेरे वीडियो जो कि मैं वीकली हॉरोस्कोप उस पर डालता हूँ, और भी जो वास्तु से रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं, उनको आप देखें, फॉलो करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मिलने वालों से भी शेयर करें। और अब देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या कार्ड निकला है, एंजल कार्ड। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है पेज ऑफ फायर, एंड दिस कार्ड सेज न्यूज ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर, यूज योर ओरिजिनलिटी एंड इंटीग्रिटी। आपको एक नई न्यूज़ भी मिलती दिखाई दे रही है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने में ओरिजिनल रहिए, ये आपका मैसेज है। किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। जेमिनी राशि वालों के लिए एक तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते जो वर्क प्लेस है उस पे हो सकता है कुछ उनके खिलाफ र्यूमर्स उठें, या कुछ उनके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोल सकते हैं वो भी हो सकती है। आपके खिलाफ कुछ ताना बाना भी बुना जा सकता है, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ है उससे हर कोई खुश होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो आपसे कुछ नाखुश टाइप के लोग होंगे, जो आपकी ग्रोथ से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके अपीयरेंस से जो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। पर जेमिनी राशि वालों को एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी पर्सनैलिटी से, आपके रूप रंग से, आपके गुणों से प्रभावित नहीं हो रहा है, आपसे जेलसी कर रहा है, तो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ देयर प्रॉब्लम। क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो उनको जाने दो, छोड़ दो। प्लस एक चीज़ और जेमिनी राशि वालों के लिए इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है कि कुछ हो सकता है इस हफ्ते उनका समाप्त हो जाए, कुछ चीज़ों का दी एंड हो जाए। वो दो तरीके से हो सकता है, हम उसको दी एंड को दो तरीके से ले सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल को दो एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं लेता हूँ। एक, आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी तय हो गई, तो आपका वो जो बैचलरहुड है वो समाप्त हो गया और आपकी नई लाइफ शुरू हो गई। एक तरीका ये है इसका, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आप मैरिड हैं, आपका डाइवोर्स हो गया और आपकी वो मैरिड लाइफ खत्म होके आप एक डाइवोर्सी हो गई। तो दोनों स्थिति हो सकती है। कहने का मतलब क्या, इस एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्थिति हो सकती है, जो स्थिति चल रही है उसका समाप्त हो सकता है और एक नई लाइफ शुरू हो सकती है। एक रिलेशंस खत्म होंगे तो दूसरे रिलेशंस शुरू हो सकते हैं। अभी जो आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वो जॉब आप छोड़ दें या आपसे छूट जाए।
तो आपको दूसरा जॉब भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आपको एक कॉन्टैक्ट मिला था वो आप छोड़ दें, आपसे छूट जाए, आपको दूसरा कॉन्टैक्ट मिलेगा। क्योंकि जब एक हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी नई लाइफ होती है, हम नया जन्म लेते हैं। इसी तरीके से जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते डिवाइन मैसेज है कि कुछ ना कुछ समाप्त होएगा और कुछ नया शुरू होगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब मैं इसमें अगर आपकी ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ इसमें छुपी हुई है कि आपका अगर अभी एक लीन पीरियड चल रहा था, एक आप डॉर्मेंट की स्थिति में थे, वो खत्म हो के आप एक्टिव लाइफ में आ जाएंगे, एक्टिव आ जाएगा। आपकी सेल कम हो रही थी, वो स्थिति खत्म हो के सेल बढ़ जाएगी। कुछ भी इसमें भी पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज नहीं होना, राइट। दूसरा, अगर मैं इसमें ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है, हो सकता है ग्रोथ रुक भी सकती है, ग्रोथ हो भी सकती है। ये शायद जितने मेरे लोग देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग लागू हो सकता है उनकी सिचुएशन के हिसाब से। मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, हेल्थ की ये तीसरा कंसेक्यूटिव निकल रहा है, इसमें हेल्थ इश्यू थोड़ा सा आता दिखाई दे रहा है। तो आपको जेमिनी राशि वालों को यानी कि मिथुन राशि वालों को इस हफ्ते बहुत ही ध्यान भी रखना है अपने सेहत का। अननेसेसरी बाहर का नहीं खाना, पार्टियों को थोड़ा अवॉइड करिए। ट्रैवल अगर करना पड़ रहा है तो अपने, हाँ ट्रैवल भी आपका दिखाई दे रहा है जेमिनी राशि वालों का, आपका ट्रैवल भी संभव है, ठीक है। तो अगर ट्रैवल करना पड़ता है आपको तो आप उसमें कोशिश करें कि घर से खाना लेके जाएं। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे आप, बाकी आप थोड़ा सा करेंगे, हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। और अब देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मैसेज जेमिनी राशि वालों के लिए कि आप से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और मैं हर संडे शाम को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपका जो भी प्रश्न है उसको आप पूछें, जिसका आपको इन जनरल आंसर नहीं मिल रहा है पूछें। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे से जुड़े हैं उसका यही सबसे बड़ा, भगवान की तरफ से मेरे को चार्जेस मिल रहे हैं। दूसरा, मेरे YouTube को आप फॉलो करें, YouTube चैनल को फॉलो करें, अपने मिलने वालों को भी प्रेरित करें कि वो उसको फॉलो करें। अब मैं देखता हूँ कि क्या एंजल कार्ड निकला है आपके लिए, और आपके लिए एंजल कार्ड है रिन्यूअल, एंड दिस कार्ड सेज रिव्यू एंड एवेलुएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ये जो आपका कार्ड बता रहा था, ये कार्ड आपको सेम का सेम सपोर्ट कर रहा है। एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलती दिखाई दे रही है, बी इट योर जॉब, बी इट योर रिलेशन, बी इट योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपको नए रास्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप। साथियों, कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते उनका कुछ नए रिलेशंस ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज रिलेशंस के माध्यम से आती दिखाई दे रही हैं। इसको थोड़ा सा और अगर एलोबरेट करें तो अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में वर्क प्लेस पे आपके कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं, लाइक आपके बॉस, आपके सीनियर, जिनसे कि आपकी और ग्रोथ होगी और आपको उनसे फ़ायदा मिलने की गुंजाइश है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपके नए रिलेशंस बनेंगे, नई जॉब, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कि आप नया वेंचर भी शुरू करें। और अगर मैं केवल प्योर एंड प्योर रिलेशंस की बात करूं तो नई फ्रेंडशिप होती दिखाई दे रही है, और अगर आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हैं तो वो आपकी एंगेजमेंट में या मैरिज अलायंस में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब सब चीज़ों में आपको और मिलता दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर थोड़ा सा असर डाले। दो तरीके से अगेन ये भी हो सकता है कि एक ये कि मेरे को बहुत मिल गया, छोड़ दो यार, अब इसके आगे मेरे को ज़रूरत नहीं है, जिससे कि डिटैचमेंट वाली थोड़ी सी स्थिति आ सकती है। दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि यार मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता था, मेरे को लाइक ये प्रमोशन नहीं मिला, मेरे साथ चीटिंग हुई, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो ये जो दूसरी वाली एग्जाम्पल है, डोंट फॉलो दिस।
एक्चुअल में ये स्थिति नहीं है। क्या है कि वो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टेम्परेरी फेस आ जाता है जो हमें अंदर से थोड़ा सा झकझोरता है, डिस्टर्ब करता है, कि क्योंकि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाल के चलते हैं। हम अपने को बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं कि हम वी आर दिस एंड दैट, पर दूसरों की नज़रों में हो सकता है हम उतने ना हों। सिंपल। तो जब दूसरों की नज़रों में हम उतने नहीं होंगे तो हमें उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये सब प्रॉब्लम तब भी आती है जब एक्सपेक्टेशंस हमारी ज़्यादा होती है। दूसरा, आपसे हो सकता है कि एक आपसे कांटेक्ट छूट जाए, आप उसके लिए दुखी हो जाएं, ये पॉसिबल है। रीज़न क्या है कि आपके पास जो ऑलरेडी 2-3 और कांटेक्ट हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो। जो एक छूट गया उसको देख के आप परेशान होते रहोगे। एक आपसे आपकी सहेली छूट गई, आपका दोस्त छूट गया, आप उसको लेके चिंता कर सकते हो कि यार वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी अच्छी सहेली थी और वो मेरे से छूट गई, जबकि आपके अभी 10 दोस्त आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आपको एक कार्ड क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो छूट रहा है उसको इग्नोर करके जो है आप उसको देखोगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर राशि। अगर मैं यस ग्रोथ है, रिलेशंस में भी ग्रोथ है, थोड़ा सा सेटबैक भी मिल सकता है सब चीज़ में, पर वो सेटबैक दैट इज़ नॉट द एंड। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ खत्म हो रहा है, आपको एक स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है ये कार्ड कि उसको बहुत अच्छे से फेस करें। मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो कैंसर राशि वालों के लिए इस हफ्ते हेल्थ इशू मेरे को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है इस हफ्ते। और अब देखते हैं कि क्या एंजल कार्ड निकले हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कर्क राशि वालों से कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, मैं हर संडे शाम को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में जिज्ञासा हो, जो आपको शांत करनी हो, जिसमें आपको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। आप भी देखें, अपने साथियों को भी बोलें देखने को। जिसका आगे क्वेश्चन आता जाता है टाइम फ्रेम में मैं उसका लेता हूँ अनबाइस्ड होके, जो पहले क्वेश्चन आता है। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देखें, उसको फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी मेरा लिंक शेयर करें जिसको वो भी फॉलो करें। और अब देखते हैं कि कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड है 2 of Earth and this card says too much going on at once, the need to make a decision, consider a more playful approach। यानी कि जो जैसे कहा ना कि कार्ड में भी निकला कि जो आपके पास है उस पर आप ध्यान नहीं देके, जो छूट गया उस पर आप ध्यान देके परेशान हो गए। ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है, नीड टू टेक ए डिसीजन, कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। खुश रहो यार, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उस अप्रोच के साथ जब चलोगे तो जो है उसको भी इंजॉय करोगे और जो आगे आएगा उसको भी इंजॉय करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 of Pentacles एंड 8 of Wands। साथियों, सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता तो बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको काफ़ी कुछ मिल सकता है इस हफ्ते। प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है, नई अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, नया जॉब ऑफर हो सकता है, नए रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। जहाँ पर ऑलरेडी वो वर्क प्लेस है वहाँ पर उनको और रिकॉग्निशन मिल सकता है, उसका रिवार्ड मिल सकता है। कुल मिला के ये हफ्ता लियो राशि वालों के लिए मटेरियल गेन का ज़्यादा है। यहाँ पर अगर इमोशंस की बात करें वो उतने ज़्यादा ग्रो करते नहीं दिखाई दे रहे। रिलेशंस में फ़ायदा होगा, ग्रोथ होएगी, पर अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो मटेरियल गेन ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कार्ड, ये जो मेरा प्रोग्राम है, कुछ वो मेरे फीमेल ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, जो कि अपने नई एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैमिली में एडिशन, तो इस हफ्ते वो एडिशन भी होता दिखाई दे रहा है। दे कैन मूव टुवर्ड्स एडिंग सम मोर मेंबर इनटू देयर फैमिली। पर एक और गाइडेंस भी है लियो राशि वालों के लिए कि उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं उसको एक तो वो ग्रैब तुरंत करेंगे,
उस पर डिसीजन तुरंत लेंगे। उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में, और उनका रेजिडेंस भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जब भी चेंज होता है तो आप भी जानते हो ओनली द वन थिंग इन द वर्ल्ड इज कांस्टेंट, दैट इज चेंज। और ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए होता दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों के लिए। प्रॉस्पेरिटी यस, ग्रोथ यस, न्यू अपॉर्चुनिटी यस, रिवार्ड यस, रिकॉग्निशन यस, व्हाट एल्स यू वांट, सब कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ भी आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हफ्ता मेरे को बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे को फेसबुक पे फॉलो करें। और साथियों, मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हर संडे को शाम को लाइव आता हूं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है आप उसको पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आपके जो मिलने वाले भी हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वो मेरे लाइव सेशन को अटेंड करें, और उनके मन में भी कुछ है तो उसको पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो करें, उसको रेगुलर देखें। उसमें मैं रेगुलर वीडियोज डालता हूँ, उनको फॉलो करें। और जो आपके मिलने वाले हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको आप फॉरवर्ड करें कि वो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो अब देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकले हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड है 4 of earth, and this card says being too frivolous or too cautious with money, good business decision, giving to those less fortunate। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि आपके कार्ड में निकला कि आपको कई चीज़ें मटेरियल गेन काफ़ी होता दिखाई दे रहा है। तो जो आपसे लेस फॉर्चुनेट है आप उनमें चीज़ों को बांटिए, आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 of Pentacles एंड 9 of Cups। काफ़ी अच्छा कार्ड है ये वर्गो राशि वालों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रॉस्पर हैं, उनके लिए एक मैसेज है इसमें कि जो आपके पास है आप उसको बांटिए। ये स्पेसिफिक, वैसे तो हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि जितना है लोगों को बांटो, जितना बांटोगे आपको उतना मिलेगा, कई फोल्ड होके मिलेगा। पर पर्टिकुलरली वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते डिवाइन मैसेज ये है कि जो जो आपके पास है आप उसको बांटो। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है उसको बांटिए, आपके पास एजुकेशन है उसको बांटिए। आप कहते हो ना तो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है ना मेरे पास एजुकेशन है, मैं क्या किसी को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आपके पास टाइम हो सकता है, आप टाइम दीजिए। ओल्ड एज जाइए, ऐसी ऑर्फेंज हाउस जाइए जहाँ पर लोगों से लोग बात नहीं कर पाते, वो बात करने को तरस जाते हैं। वैसे भी इस संसार में सबसे कीमती चीज़ समय है, जिसको आप खरीद भी नहीं सकते हैं, कोई आपसे ले नहीं सकता। तो वो चीज़ आप दूसरे को दे सकते हैं, सबसे कीमती चीज़ अपना समय। जब आप अपना समय उनको देंगे तो आपका समय अपने आप चेंज होने लग जाएगा। यू जस्ट ट्राई एंड फील इट। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं, आपका जो सपोर्टिंग कार्ड है ये बता रहा है, ये करते ही आप अपने अंदर एक फील करेंगे चेंज कि यस यार बहुत अच्छा, भगवान मेरे को बहुत अच्छा दे रहा है। यू विल फील कंटेंटेड कि यार जो है बहुत है, अच्छा है। तो अगर हम कंटेंट हो जाते हैं, हम अंदर से संतोष कर लेते हैं, संतोष परमो धर्मा, जब हम संतोष कर लेते हैं तो उससे बड़ा तो धर्म कोई आता ही नहीं है कि सब हम अब आपकी इच्छा रह नहीं गई, क्योंकि आपको एविडेंस अपने आप यूनिवर्स से मिलने लग जाता है। तो जब आप संतोष करते हैं, एविडेंस मिलता है, तो ये एक साइकिल की तरीके से चलते रहते हैं। पर उसकी प्री कंडीशन आप देना सीखो। जितना आपका हाथ यूं रहेगा उतना उस वाले का, ऊपर वाले का हाथ भी आपके लिए ऐसा रहेगा। अब मैं अगर आपकी सेहत की बात करूं, सेहत, हेल्थ,
काफ़ी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। कोई हेल्थ इशू इसमें आपका इस हफ्ते वर्गो राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकालूं इससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं आप चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, हर संडे शाम को मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइव आता हूं, फ्री टैरो कार्ड सेशन रहता हूं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप मेरे को ज्वाइन करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए एंड गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने जो आपके मिलने वाले हैं उनको भी प्रेरित करें, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, किसी चीज़ का सलूशन चाहिए, वो भी मेरे प्रोग्राम देख सकते हैं। प्लस मेरा यूट्यूब चैनल आप देखें, उसको फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी प्रेरित करें कि वो उसको फॉलो करें। और अब देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है द मैजिशियन and this card says you are ready, you have the resources or the ability to manifest them, life is magical. Actually this card also says that you have magical ability in yourself. आपके अंदर जो हिडन क्वालिटी है दैट इज मैजिकल, आप जब उसको यूज करेंगे यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तुला राशि वालों के लिए साथियों डिवाइन मैसेज है कि दो तीन पर्टिकुलर मैसेज आ रहे हैं एक तरीके से मैं बोलूँ तो। एक तो टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इनटू योर हैंड्स। ऐसा कुछ लग रहा है कि आप जो है आपकी जो लाइफ है उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, यानी कि आपके लाइफ के डिसीजन कोई और लेता है, आपकी लाइक डिसलाइक्स कोई और तय करता है, आप कहाँ कब क्या करेंगे कोई और तय करता है। और यू कैन से यू आर इन्फ्लुएंस्ड विद समवन एल्स, कि वो जैसा कहते हैं या कहती हैं आप कर लेते हो। तो एक कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि द स्टॉप इट, उसको रोकिए, अपने बागडोर अपने लाइफ की अपने हाथ में संभालिए। और जैसे कि लिब्रा तुला राशि, तुला मतलब बैलेंस, ये कार्ड एक और सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू कीप ए बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड रिलेशंस। दोनों में आप बैलेंस करके चलेंगे। रिलेशन में इमोशनली ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, ना तो होने की और ना ही करने की। आपको बैलेंस बना के चलना है। दूसरा आपको बैलेंस बनाना है फिजिकल एंड इमोशंस में, या यूं को मटेरियल वर्ल्ड में एंड इमोशनल वर्ल्ड में, इसमें भी आपको बैलेंस बना के चलना है। ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं इस हफ्ते के लिए। तो अगर आप ऐसा करके चलते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं, तो कार्ड बोल रहा है कि आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे मिलता दिखाई दे रहा है। उसकी नींव इस हफ्ते डल सकती है। आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है जो आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ग्रो करेंगे, आपकी आगे की जनरेशन के भी काम आएगी। ऐसी प्रॉस्पेरिटी की भी शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते। पर उसके लिए वो जो जरूरी है ना, जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, बैलेंस करके चलिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं आपके कार्ड में कि प्रॉस्पेरिटी यस, ग्रोथ यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज यस, लॉयल्टी यस, पर उसके साथ साथ राइडर जो लगा हुआ है या जो कंडीशन लगी हुई है या जो गाइडेंस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और मैं अगर इसमें हेल्थ की बात करूं, लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह हेल्थ में भी बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कहीं पर कोई मेरे को मेजर हेल्थ इशू इसमें नहीं दिखाई दे रही। और अब देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, हर संडे शाम को मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइव आता हूं, लाइव सेशन रहता हूं टैरो कार्ड का। आप उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जहां पर आप स्टक हो रहे हो। एंड दिस सेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें कोई कंडीशन भी नहीं लगती है कि ऐसा ऐसा करो तभी बताएंगे, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे लिए ये कंडीशन बहुत है।
दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करें, जो मेरे रेगुलर वीडियोस आते हैं उनको देखें और अपने मिलने वालों को भी प्रेरित करें कि वो उसको देखें और उसको फॉलो करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ एयर एंड दिस कार्ड सेज ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, clearing away all that no longer serves you, seeing the humor in a situation। ये जो आपका जो कार्ड निकले उनसे थोड़ा सा अलग से और मैसेज आपको दे रहा है कि जो स्थिति आपके साथ आ रही है उसको इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मैसेज है कि इस हफ्ते आप कुछ हो सकता है नया शुरू करें। यू मे स्टार्ट ए न्यू वेंचर दिस वीक। कोई नया काम, कोई नया जॉब, कोई नया रिलेशंस, जिसमें हो सकता है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट डीड्स है, वो आपके काम आए। यानी कि जो अभी तक आपने एजुकेशन लिया था वो एजुकेशन काम आ सकता है, आपके जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस काम आ सकते हैं, प्लस आप एक नया काम करने को आतुर हैं कि मैं ये कर लूं, उसके लिए आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं, ऐसा एक कार्ड बोल रहा है। और अगर आप इस उत्साह के साथ, इस एनर्जी के साथ वो रिस्क लेते हैं तो कार्ड बोल रहा है कि वो रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसे कार्ड बोल रहा है। प्लस एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा अगर आपको कोई वॉर्न करना चाहे, आपका कोई वेल विशर, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई सीनियर, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार गौर जरूर करिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, उसको इग्नोर मत करिएगा। आप में कैपेसिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, आप में एनर्जी है, आप में चाहत है ये सब करने की कि मैं कुछ नया करूं, आप रिस्क लेने को तैयार हो। पर अगर कोई एक बार बोलता है तो उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, और ये आपका कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है हैप्पी एंडिंग में। हैप्पी एंडिंग में ना, जो आप वेंचर में जाएंगे वो आपका सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कार्ड एक और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड, सपोर्टिंग कार्ड है कि ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है जिनमें कोई स्किल है, उस स्किल को वो अपने बिजनेस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि दोनों कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अब स्किल की बात करें, जैसे कि अगर कोई फीमेल है, मान लो उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। उसने फैशन डिज़ाइनर का किया हुआ है, वो अपना बुटीक खोल सकती हैं। कोई आईटी एक्सपर्ट है तो वो आईटी सोल्यूशन की कोई कंपनी खोल सकता है, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है ना। आप में एजुकेशन की है अगर आप, तो कहीं पर आप क्लासेस ले सकते हैं। उस तरीके से कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं अपने स्किल को, अपने टैलेंट को यूज़ करके। तो अगर हम दोनों कार्ड को देखें तो दोनों कार्ड बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो स्किल बेस्ड हैं, जो अपने स्किल को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है उनके लिए। रिलेशंस में की मैं बात करूं तो रिलेशन के लिए ये कार्ड कुछ बहुत अलग से नहीं बोल रहे हैं, ना तो वो कुछ बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, ना कुछ बहुत ख़राब होने जा रहे हैं, गोइंग टू बी रिमेन सेम ड्यूरिंग दिस वीक। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी इस हफ्ते में कोई मेरे को चेंजेस होता नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इस हफ्ते आप हेल्दी रह सकते हैं, ऐसे कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं इनके लिए। इससे पहले एक छोटा सा मैसेज वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, मैं हर संडे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं शाम को। तो आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेरी है, किसी चीज़ का सोल्यूशन आपको चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माई लाइव सेशन। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा ऐसा करो तभी आप पूछ सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप मेरे से जुड़े हैं, मेरी सबसे बड़ी चार्जेस यही हैं, डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। अपने मिलने वालों के भी आप बोल सकते हैं कि वो अपना, उनके मन में कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। प्लस मेरा जो यूट्यूब चैनल है,
आप उसको फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करें मेरी तरफ से कि वो ऐसा करें। और अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकले हैं द स्टार, ब्यूटीफुल। हैप्पी टाइम, मेक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। ये कार्ड बोल रहा है कि आप राइट पाथ पर हैं, अच्छे डिसीजन लीजिए। जो आपका कार्ड था कि ये स्किल वालों के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा कार्ड है, एंजल कार्ड ने भी सपोर्ट किया है। ये जनरल भी है और स्किल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टॉवर। सैगिटेरियस राशि वालों के लिए जो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन मैसेज बोल रहा है कि पहली बात तो जो चीज़ों को अगर आप कुछ पकड़ के चल रहे हो उसको छोड़ दो। अब कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे होंगे ऐसा लग रहा है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कुछ आपको। हो सकता है कि आप अच्छे पैसे वाले हों, आपने पैसा रोक लिया, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो अपने लिए या दूसरों के लिए, ठीक है। आपके पास नॉलेज है, कोई किसी भी फील्ड की आपके पास नॉलेज है, अब आप उसको दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हो, अपने पास रोके हो कि नहीं दूसरों को पता चल जाएगा तो मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा हो सकता है मन में आ रहा हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशंस, आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, आपका कोई रिश्तेदार, आप उनको पकड़ के बैठ गए कि मैं इनसे मतलब यू आर लिटिल बिट पॉजेसिव कि मैं इसको शेयर किसी से नहीं करूँगा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि नाउ टाइम हैज़ कम, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि हिंदी में कहावत है ना कि बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा हुई। स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। जो भी चीज़ एक बार रुक जाती है, वो चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशंस हो या हमारे विचार हों, अगर कहीं पर रुक जाते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रुका हुआ पैसा हमें एरोगेंट बना देता है, रुके हुए रिलेशंस हमारे रिलेशंस खराब कर देते हैं, रुके हुए थॉट्स हमारी प्रोग्रेस रोक देते हैं। कोई भी चीज़ रुकती है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो, आपको काफ़ी मिलेगा। प्लस एक चीज़ ये भी इसमें आपकी आ रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पकड़ी हुई है आपने चीज़ें, इसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपने पकड़ी हुई हों, कुछ आप में बुरी आदतें भी हो सकती हैं, कोई एडिक्शन हो सकता है। अब बुरी आदतों और एडिक्शन में अगर मैं बात करूं, एडिक्शन नॉन नेसेसरी कि आप ड्रग या अल्कोहल लेते हो। अगर आप झूठ बहुत बोलते हो, दिस इज़ एडिक्शन। आप किसी से घृणा करते हो, दिस इज़ एन एडिक्शन। आप अननेसेसरी क्रोध करते हो, दिस इज़ एन एडिक्शन। तो कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसा जो कि हमें हमारे शास्त्र मतानुसार सही नहीं है, उसको छोड़ने के लिए आपको एक कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। और जब आप उसको अपने से अंदर से निकाल दोगे, वो फूट पड़ेगा बाहर। वो जो अंदर एक तरीके से लावा भरा पड़ा है आपका, उसको जब अंदर से निकल जाएगा, देन यू विल फील अ न्यू लाइफ एंड अ न्यू जर्नी विल स्टार्ट। क्योंकि आप में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर उस कैपेसिटी को आप मिस यूज़ कर रहे हैं कुछ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेके, प्लस उन चीज़ों को होल्ड करके। अब चाहे आपके अंदर अच्छा या बुरा, उसको बहने दो। बुरी चीज़ है निकल जाएगी, क्लीन हो जाएगा, अच्छी चीज़ है निकल जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी उससे कई फोल्ड से। दिस इज़ यूनिवर्स लॉ। तो बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, थोड़ा सा सैगिटेरियंस के लिए हेल्थ इशू भी हो सकता है। थोड़ा हो सकता है वो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाए, कुछ हो सकता है डिप्रेशन में भी आ जाएं कुछ चीज़ों को लेके। और ये भी हो सकता है कि छोटी सी कोई उनकी सर्जरी भी पॉसिबल है, हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये थोड़ी सी चीज़ें मान के चलेंगे सैगिटेरियस वाले, तो उनका हफ्ता और ना केवल ये हफ्ता, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। और अब देखते हैं कि सैगिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और मैं हर संडे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे शाम को लाइव आता हूँ। मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करें।
कोई भी प्रश्न मन में है आप उसको पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आप भी देखें अपने मिलने वालों को, किसी के मन में कुछ है प्रश्न जिसका उनको उत्तर चाहिए, नहीं मिल रहा, ज्वाइन करके उसका आंसर मिल सकता है। दूसरा, मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों से भी मेरे बिहाफ पे अनुरोध करें। और अब मैं देखता हूँ कि आपके लिए क्या एंजल कार्ड निकले हैं। और सैगिटेरियस वालों के लिए एंजल कार्ड निकले हैं किंग ऑफ एयर, एंड दिस कार्ड सेज speak your mind with confidence, seek out professional advice, balance mental and emotional consideration। ये जो कार्ड आपका निकला था कि जो आप में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, भरी हुई हो कुछ नेगेटिव चीज़ें जिसकी मैंने बात की, तो ये कार्ड भी बोल रहा है कि बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशंस। तो आप जब एक ये बैलेंस करके चलेंगे, लोगों के प्रति अगर कुछ घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, उसको निकाल के जब आप बैलेंस अप्रोच चलेंगे तो आपका बहुत अच्छा ये हफ्ता और आगे आने वाला समय जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। साथियों, मकर राशि वालों के लिए 2 इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इस कार्ड के माध्यम से। एक तो ये कि आपको इस हफ्ते थोड़ा सा और प्रयास करना होगा चीज़ों के बीच में बैलेंस करने के लिए। कौन सी चीज़ें, यानी कि एक तरीके से हमारा जो मेटीरियल वर्ड है वो, दूसरा इमोशनल वर्ड है वो। किसी भी मेटलिस्टिक चीज़ के लिए अपने इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी चीज़ के पीछे लालच में नहीं जाना है। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके अननेसेसरी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मेरे को नहीं मिला, अब मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी, नहीं। ये इमोशंस आपको अपने अंदर डेवलप नहीं होने देने। दूसरा, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है, ये कार्ड बोल रहा है कि आप उसको शेयर नहीं करेंगे, किसी से रिवील नहीं करेंगे, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है। दूसरा, जो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस हफ्ते कोई आपका ओल्ड एज फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी सहेली, कोई पुराना रिश्तेदार जिससे आप बहुत टाइम से ना मिले हो और ऑलमोस्ट मेमोरीज से भी निकल चुके होंगे, वो अचानक आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, एंड समथिंग न्यू विल हैपन। या तो आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, या आपके रिलेशंस को ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, बिजनेस ग्रोथ में आपकी सहायता मिल सकती है। कुछ ना कुछ वो जो पुराना दोस्त या पुराना रिश्तेदार या पुराना सहेली फिर से री एंट्री होगी आपकी लाइफ में, उससे आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। इसमें यह भी पॉसिबल है कि मेरे वो साथी सुन रहे हैं जिनके बच्चों की मैरिजेबल एज के हैं बच्चे उनके, तो ये बहुत संभावना है कि उनका कोई अपना बचपन का दोस्त या सहेली आ सकता है आपके बच्चों के लिए मैरिज प्रपोजल लेके। जो आपकी दोस्ती पुरानी दोस्ती है वो मैरिज अलायंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। काफ़ी अच्छा है। और अगर ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं भी हो रहा तब भी ये दोस्ती आपकी कई रूप में फलीभूत होएगी, दोनों के लिए बहुत अच्छा होएगा। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कोई एडवर्स इशू मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो केवल एक मेजर आपके लिए जो सजेशन था, जो गाइडेंस थी कि डोंट रिवील द सीक्रेट्स तब तक जब तक वो पूरे ना हो जाएं, इसको आप फॉलो करके चलेंगे। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मेरे जो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, मैं हर संडे को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे शाम को लाइव आता हूं। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, या आपके किसी मिलने वालों का, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनको भी प्रेरित करें कि मेरा शाम को लाइव सेशन ज्वाइन करें। साथियों, ये लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई राइडर नहीं। तो इसको आप देखें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। और दूसरा, मेरे YouTube चैनल को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों से भी मेरे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करें। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकले हैं
Knight of Air, and this card says, events that occur with great speed. Take time to carefully review your options, create creative solutions. ये जो आपका मैंने मेन कार्ड में आपका निकला था कि कुछ जो आपके प्लानिंग चल रही है उसको तब तक आपको शेयर नहीं करना जब तक हो ना जाए. ये कार्ड भी कुछ ऐसा बोल रहा है कि केयरफुली रिव्यू करते रहिए, आपके पास जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं जब तक कि वो पूरे आपके रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए. सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ वेंड्स. कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता बड़ा अच्छा सा शुरुआत होती दिखाई दे रही है. बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनकी लाइफ में इस हफ्ते कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो. शुरुआत में भी हो सकती है, कोई खुशी आ सकती है. अगर आप जॉब में हैं आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको पे हाइक मिल सकती है, आपको अनएक्सपेक्टेड बोनस मिल सकता है. आपकी प्रमोशन की तो बात ही हो गई. आपको आपके डिपार्टमेंट में भी हायर पोजीशन मिल सकती है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहें. दूसरा फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई मैरिज इवेंट, कोई आपका इसमें गृह प्रवेश टाइप का हो सकता है आप अपना कोई मकान, कोई घर, कोई प्लॉट फाइनल करें जिसका कि आपके सेलिब्रेशन हो. कुल मिला के आपका ये हफ्ता किसी न किसी रूप में आपको खुशी देता दिखाई दे रहा है. वो खुशी n नंबर ऑफ टाइम्स की हो सकती है, क्योंकि जितने तरीके के लोग हैं उतनी तरीके की उनकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें खुशियाँ ला सकती हैं. मेरी लाइफ में हो सकता है कि एक स्कूटी लेना मेरे को बहुत खुशी दे और किसी को BMW में भी इतनी खुशी ना मिले. तो हर किसी की लाइफ में अलग है, पर कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ ये हफ्ता खुशियाँ लेके आ रहा है जो वो चाहते हैं. दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते उनका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है. जॉब में है तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है. उनका ट्रैवल भी पॉसिबल है कुंभ राशि वालों के लिए. वो ट्रैवल उनका बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है और फैमिली एंजॉयमेंट के लिए भी ट्रैवल हो सकता है. कुल मिला के ट्रैवल की बहुत प्रबल संभावनाएं बहुत ही स्ट्रांगली इसमें दिखाई दे रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है. तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर ट्रैवल है साथियों, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करें, उसको फॉलो करके ही ट्रैवल करें. सेफ रहें, सुरक्षित रहें. वो हमारा क्या चल रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसको आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा समय बीतेगा. कुल मिला के अगर मैं बात करूं एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है. ग्रोथ यस, सेलिब्रेशन यस, मटेरियल गेन यस, रिलेशंस ग्रोथ यस, मूवमेंट यस. तो और क्या चाहिए. अच्छा है, सेहत में कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है. और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं. उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कुंभ राशि वालों के लिए कि साथियों, मैं चाहता हूं कि आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, और मैं हर संडे शाम को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं आपके सवालों का जवाब लेके. जो जो आपकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और ये साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. इसमें कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तभी आपको उसका जवाब मिलेगा. नहीं, आप ज्वाइन करिए, मेरी वही फीस है. राइट, मेरे को डिवाइन से आपसे जुड़ाव मिला, वो मेरी फीस है. दूसरा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ये वीकली हॉरोस्कोप भी डालता हूँ और वास्तु से रिलेटेड भी मेरे वीडियो डलते हैं. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे बिहाफ पे अपने मिलने वालों से भी रिक्वेस्ट करें. और अब देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकले हैं. और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है क्वीन ऑफ अर्थ, एंड दिस कार्ड सेज, मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विथ चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर. ये जो आपका क्विक डिसीजन वाली बात है कि फास्ट मूवमेंट वाली बात है, उसमें जो है कि हम कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग मैनर में एक सेंसिबल डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी. सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अब मैं अगला और साथियों आज का आखिरी यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
द हैंगमैन एंड द मैजिशियन, बहुत बढ़िया कार्ड है मीन राशि वालों के लिए कि आपके लिए कुछ मैसेज ऐसा है कि हो सकता है कि आपको कुछ जो आप चाहते हैं प्राप्त करना, अचीव करना, गेन करना, उसके लिए हो सकता है कि कुछ सेक्रीफाइसेस की डिमांड हो सकती है। कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको तुरंत उसका रिस्पांस मिले, पर हो सकता है आपको वो रिस्पांस उतनी जल्दी ना मिले, पेशेंस रखना पड़े। तो ये कार्ड जो मेन सजेस्ट कर रहा है वो सजेस्ट कर रहा है पेशेंस, कि आपको एक तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेट गो, छोड़ दो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, छोड़ दो। किसी ने आपको अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, छोड़ दो। कुछ आपके साथ गलत हुआ, छोड़ दो। क्योंकि जितना आप लेट गो करोगे उतना आप लाइट हो जाओगे, और जब लाइट हो जाओगे तो आप कंसंट्रेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो अपने गोल के ऊपर। क्योंकि जो दूसरा कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड निकला है, दिस इज द मैजिशियन। ये कार्ड बोल रहा है कि यू हैव मैजिकल पावर इन यू, पर उसके लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है कि लेट गो करो, चीज़ों को छोड़ दो। और ये छोड़ना दैट इज़ फॉर अ ग्रेटर गेन। कुछ बड़े गेन के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं, है ना। एक बार पहले भी जैसे मैंने कहा था कि रास्ते में फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़ते जाओ, आपके पथ में निरंतर फूल खिलेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, आगे बढ़ गए फॉर अ ग्रेटर अचीवमेंट, फॉर अ ग्रेटर गेन, फॉर अ ग्रेटर हाइट्स, राइट। इसको करेंगे तो आपका ओवरऑल सक्सेस इसमें होती दिखाई दे रही है ड्यूरिंग दिस वीक एंड द डेज टू कम। और अगर मैं आपकी बात करूं इसमें हेल्थ की, तो पाइसेस राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट कि यस क्योंकि आप में पेशेंस की डिमांड हो रही है, तो हो सकता है कि पेशेंस आप लूज़ करें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, पर अगर उसको मेंटेन करके चलेंगे तो बाकी कोई हेल्थ इशू आपके नहीं दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें, और साथ ही मैं हर संडे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शाम को लाइव आता हूं, जिसमें मैं आपके जो भी सवाल होते हैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अनबाइस्ड, जो जो पूछता चला जाता है उसका जवाब। और इसमें कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा ऐसा करोगे तभी आपको रिजल्ट और जवाब मिलेगा। जो पहले पूछ लेता है उसका जवाब उस लिमिटेड टाइम में जितना अवेलेबल होता है मैं देता हूँ। इस हफ्ते ना हो पाए अगले हफ्ते ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी बोलिए, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसका जवाब चाहते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, मुझे मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन करें। प्लस जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने वालों से भी मेरे बिहाफ पे अनुरोध करें कि वो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकला है। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है 10 of water, and this card says a contented and rewarding family life, your emotional and material needs are met, trustworthy relationship। जो मैजिकल पावर है वो ऐसे ही नहीं आती है जब तक आपके पास कंटेनमेंट नहीं है, आपके साथ आपके फैमिली नहीं है। ये सब मिलने के साथ ही आप उस लाइफ की तरफ बढ़ पाते हैं। तो बहुत अच्छे, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस हफ्ते यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको इसमें रिलेट कर पाए बहुत अच्छी बात है। कहीं पर कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस हफ्ते को खूब इंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।